नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं IREDA लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर है जो कि अब 200 के भी ऊपर निकल चुका है और 209 रुपए के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नई डिसीजन, कुछ नई गाइडलाइन निकल के आती हुई देखी जा रही हैं, जो कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसका जो प्योर जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो कि इसी फील्ड में अपना लोन लेती हुई देखी जा रही हैं, इन्वेस्ट करती हुई देखी जा रही हैं। तो इस समय एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ी अपडेट आती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 160 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 135 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी में 1100 पॉइंट्स की तेजी। साथ ही स्मॉल कैप का इंडेक्स में यहाँ पे 550 पॉइंट की तेजी बनती हुई देखी गई। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था और अपने शेयर में करीबन 2 से 3 दिन हो गए जब से बजट आया हुआ, शेयर में लगातार 5-5% तक के अपर सर्किट दिखाई दिए हैं और 8 करोड़ के वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। बात की जाए यहाँ पे अगर रिटर्न्स के बारे में, तो एक हफ्ते के अंदर 21% तक के रिटर्न दिखा चुका है। जब से इसका आईपीओ आया है वहां से तो ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। रिसेंटली पावर मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, और वो जो अमाउंट रहने वाला है 2.7 ट्रिलियन। इस बार का बजट बहुत अच्छा था और बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर पैनल लगाने की बात कही गई है, वो भी घरों में। कुछ यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 25,000 सेपरेटली उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। इसके अलावा 2.73 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात कही गई है, और जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बायोमास कलेक्शन मशीनरी एंड बायोफ्यूल यूनिट का यूज करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत जल्द इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन है उसको अचीव किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 20 कंपनियां लगाई जाएंगी जो कि केवल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की ही रहने वाली हैं, और इसमें 1.2 लाख इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। साथ ही अमेरिका से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बताया जा रहा है कि 100% ये अपना क्लीन एनर्जी है 2035 तक गोल है वो अचीव कर पाएंगे। बट रिसेंटली इन्होंने सोलर और विंड पे बैन लगाते हुए देखे जा रहे हैं। लगभग लगभग 15% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पे बैन में लगाया जा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी हो रही है कॉस्ट बाय को लेके, जिससे 2025 तक करीबन 19% विंड और सोलर के जो प्रोजेक्ट हैं वो हिट कर सकते हैं। बट करीबन यहाँ पे 11 साल में इनका जो टारगेट है, जो जीरो कार्बन लाने का, वो अचीव कर पाएंगे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 214.80 का, लो बनाया 198 का, क्लोजिंग दी है 209 पे। 2.5% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि शेयर रिसेंटली 100 रुपए से सीधा 220 रुपए विद इन 15 दिन के अंदर यहाँ पे पहुंचा है। अब बारी है जब यहाँ पे 220 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर आपको 228 तक भी जा सकता है। ये जो कंपनी है, इसका मेनली काम है फाइनेंस करना। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कंपनी फुलफिल करने वाली है। तो इसमें IRDE ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी हुई है।
क्योंकि ओवरसीज बैंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट लोन नहीं दे पाएगा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है हर तरीके की बिजनेस के लिए। तो वही चीज है कि जब तक लाइसेंस नहीं वहां पे आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें IREDA को सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है, जिससे गवर्नमेंट का इरादा ये बनता है कि अपने इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं सबको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें सबसे चीज़ क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके बढ़ते भी हैं, RBI बढ़ाता भी है, तब भी ये फिक्स रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है इस समय। इस बार का बजट बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए। इस बार के बजट में 58% एलोकेशन इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बढ़ के इस समय 20,671 करोड़ का हो चुका है। बट बताया जा रहा है कि ये एक इंटरिम बजट था, जिसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारे बदलाव लाएगी, नई नई पॉलिसी भी लेके आएगी अभी रिसेंटली जुलाई तक। और 2025 में ये जो एलोकेशन है आपका, ये और भी बढ़ सकता है। और जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी चला रही हैं, उनके लिए अभी भी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि करीबन 70% कैपेसिटी के साथ उनको हमें चलाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 30% थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। बट जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रही हैं, धीरे धीरे करके विंड पावर और हाइड्रो प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ये अपने पास नंबर है पावर सेक्टर में जो एलोकेशन ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में ये 10,000 करोड़ के आसपास था, ये एक रफली है। और 2021-22 में आपका 15 हुआ, फिर 2023 में आपका 16, ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। बट इस बार के बजट में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़ के आसपास ये एलोकेशन बजट पहुंच चुका है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। ये जो अभी तक रैली बन के आई है पावर स्टॉक में, पावर कंपनियों में, तो प्री बजट के हिसाब से रही है। बट अभी यहाँ पे और भी रैली बाकी है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल, काफ़ी हद तक अफोर्डेबल बनाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो इंटरिम बजट है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंसेंटिव, साथ ही आपका जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए PLI स्कीम के तहत काफी बड़ा इंसेंटिव की बात भी कही जा रही है। अगर हम बजट को ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट है। बताया जा रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2030 का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा इकोसिस्टम के तहत जो अपने टारगेट हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है टाइम टू टाइम। साथ ही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फोकस कर रही है आपका कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बैटरी सिस्टम पे, तो बैटरी के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का इस समय फोकस बना हुआ है। FII और DIS लगातार यहाँ पे खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं DIS की तरफ से दिसंबर के महीने 5% तक का स्टेक खरीदा गया है, और FII की तरफ से यहाँ पे 2% तक का स्टेक बाय किया गया है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी आती हुई देखी जा रही है। अगर आप देखेंगे ये अपने पास एक साल का डेटा है, तो यहाँ पे अगर हम सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की बात करें तो सेल एंट्री डाउन हुई है, जो कि 1570 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि इस समय 1252 करोड़ है। और टोटल इनकम भी 1253 करोड़ आई है। अगर हम बात करें खर्चों की, तो खर्चे 107 करोड़, मतलब खर्चे ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके इंटरेस्ट जो पे किया है करीबन 760 करोड़, टैक्स पे किया है 50 करोड़, तो इनको कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 335 करोड़। एक साल अगर हम कंपेयर करें तो तब तो कम है। अदरवाइज यहाँ पे दिसंबर, मार्च, सितंबर के क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो काफी अच्छी अर्निंग आती हुई देखी गई। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।